बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अटक की तरफ से सुहेल बासित आपको खुश आमदीद कहता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स में एमए इकनॉमिक्स पार्ट 2 सेशन 2019-21 पढ़ा रहा हूँ। इसमें आपका पेपर 2 इकोनोमेटिक्स थ्योरी एंड एप्लीकेशन है। कंपल्सरी एक पेपर है। इसमें चैप्टर 1 द नेचर ऑफ इकोनोमेटिक्स, इसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेटिक्स। इसकी 22 स्लाइड्स आप कर चुके हैं। मज़ीद 4 स्लाइड्स रह गई थी, वो आज मैं आपको कराऊंगा। तो आपको ये आज जो वीडियो मिलेगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो मिलेगी, इसके अंदर आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन मिलेगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा मैं प्रीवियस लेक्चर के मुतालिक भी बता दूंगा और जो 4 स्लाइड्स हैं उनको डिटेल से बताऊंगा। मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेटिक्स, तो इसके अंदर इसका मतलब क्या है? हाउ डज इकोनोमेटिक्स प्रोसीड इन देयर एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनोमेटिक्स जो है वो किस तरीके से इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स को लेकर चलता है। दूसरे लफ्ज़ों में इसकी मेथोडोलॉजी क्या है। सेवरल स्कूल ऑफ थॉट जो है इकोनोमेटिक मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर इस जो आपको स्लाइड मिलेंगी उसके अंदर ट्रेडिशनल और क्लासिकल मेथोडोलॉजी पेश किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें तो टोटल 8 इसके पार्ट्स हैं, 8 इसकी हेडिंग्स होंगी। स्टेटमेंट थ्योरी की क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल, ऑब्टेनिंग डेटा, एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस, फोरकास्टिंग यूजिंग द मॉडल फॉर कंट्रोल और पॉलिसी पर्पस। तो आप 6 हेडिंग पढ़ चुके हैं। आज मैं 5 हेडिंग्स आप पढ़ चुके हैं। 6ठी, 7वीं और 8वीं में आपको आज कराऊंगा। स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी ये आप कर चुके हैं। केन्स की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी थी। Men, women are disposed as a rule and on average to increase their consumption as their income increases, but not as much as the increase in their income. दूसरे लफ्ज़ों में MPC ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन 1 होता है। MPC डेल्टा C और डेल्टा Y होता है। दूसरी हेडिंग आप कर चुके हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द थ्योरी। ये जो नंबर 1 के अंदर थ्योरेटिकल बयान किया गया है, इसको मैथमेटिकल बयान किया जाता है। केन्स ने पॉजिटिव रिलेशनशिप बयान किया है बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। तो इसका जो मैथमेटिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने एक फॉर्म सजेस्ट की है, y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x। ये केन्स ने पेश नहीं की थी, बाद में इकोनॉमिस्ट ने इसको मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर इस तरीके से लिखा था। बीटा 1 जो होता है ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन 1 होता है। हेयर कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम। इसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, y और x। y कंजम्पशन का सिंबल है, x इनकम का सिंबल है। 2 पैरामीटर्स हैं, बीटा नॉट बीटा 1। एक इंटरसेप्ट है बीटा नॉट और एक स्लोप है बीटा 1, जिसको कोफिशिएंट भी कहते हैं और जो कि MPC होता है। इस मैथमेटिकल फॉर्म को ग्राफ के ऊपर शो करें तो आपको इस तरह नज़र आएगा। x एक्सिस पर इनकम है, y एक्सिस पर कंजम्पशन है। एक पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है स्टार्टिंग फ्रॉम बीटा नॉट विच इज़ कॉल्ड इंटरसेप्ट। इफ़ यू फाइंड द स्लोप दैट इज़ बीटा 1
make a right angle triangle on that line. तो इस लाइन के अंदर यू हैव टू पॉइंट टू पोर्शन परपेंडिकुलर एंड बेस. परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस की तरफ है, इनकम में चेंज शो करेगा, और परपेंडिकुलर वाई एक्सिस की तरफ है जो कि कंजम्पशन की चेंज को शो करेगा, और बेस जो है वो इनकम की तरफ है जो कि आपको इनकम में चेंज शो करेगा. तो बीटा 1 फाइंड कर सकते हैं MPC, डेल्टा सी और डेल्टा वाई विद द हेल्प ऑफ टेबल, और DC और DI विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन. ROR इकोनॉमिस्ट ने इसी मैथमेटिकल फार्म को इकोनॉमिक्स के सिंबल के साथ यूज़ कर दिया गया. C = C0 + CY. C स्मॉल c ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 1 है. हेयर टू वेरिएबल्स कंजम्पशन एंड इनकम. कंजम्पशन इज़ ए फंक्शन ऑफ इनकम. दो वेरिएबल हैं y और c, दो पैरामीटर्स हैं C0 C. एक इंटरसेप्ट है C0, एक ही स्लोप है C विच इज़ कॉल्ड MPC. ये और मैथमेटिकल फॉर्म सेम है, सिर्फ सिंबल चेंज है. इसको भी डायग्राम के थ्रू शो करें तो टेकिंग इनकम ऑन x एक्सिस, कंजम्पशन ऑन y एक्सिस, राइट एंगल, पॉजिटिव स्लोप, ये रिग्रेशन लाइन starting from C0. If you find small c which is called MPC, make a right angle triangle on that line. तो इसके अंदर आपको दो हिस्से जो हैं परपेंडिकुलर और बेस जो हैं इनमें चेंज हो करके आप MPC मालूम कर सकते हैं. ये भी आप पढ़ के हैं. इफ़ द मॉडल हैज़ ओनली वन इक्वेशन तो इसे आप सिंगल इक्वेशन मॉडल कहते हैं, और इफ़ द मॉडल हैज़ मोर देन वन इक्वेशन तो इसे आप मल्टी इक्वेशन मॉडल कहते हैं. तो कंजम्पशन वाली जो मॉडल हैं वो सिंगल इक्वेशन वाले. फिर आपने इसी मैथमेटिकल मॉडल को स्टैटिस्टिकल और इकोनोमेटिक्स के अंदर कैसे पेश करते हैं ये पढ़ा था. तो इसके अंदर कंजम्पशन जो है फंक्शन के अंदर, इट इज अज्यूम दैट देयर इज एन एग्जैक्ट और डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. ये एक जो है अज्यूम किया जाता है कि कंजम्पशन और इनकम के अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप और एग्जैक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है, लेकिन नॉर्मली ये एग्जैक्ट नहीं होता, इनएग्जैक्ट होता है. से 500 फैमिलीज़, तो 500 फैमिलीज़ का अगर हम डेटा लें तो सारे पॉइंट रिग्रेशन लाइन के ऊपर नहीं आते. कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जो कि रिग्रेशन के ऊपर लाइन से नीचे होते हैं, कुछ लाइन पर होते हैं, कुछ लाइन से ऊपर होते हैं. और भी वेरिएबल्स होते हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं कंजम्पशन को इनकम के अलावा, और भी वेरिएबल. फिर इसको मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल और इकोनोमेटिक फॉर्म के अंदर जब इसको लिखते हैं तो y = β0 + β1x + uy. y = β0 + β1x जो है इधर तक आपका मैथमेटिकल फॉर्म था. फिर ui ऐड हो गया जो कि इकोनोमेटिक्स का मॉडल बन जाता है. और कंजम्पशन का लें तो c = C0 + cy + uy. ये ui जो है इसको रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं, स्टोकेस्टिक वेरिएबल भी कहते हैं, और डिस्टर्बेंस टर्म भी कहते हैं, और एरर टर्म भी कहते हैं. ज़्यादा इसको रैंडम वेरिएबल ही कहते हैं. डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि कंजम्पशन के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं. अब उसको रैंडम वेरिएबल को ग्राफ पर कैसे शो करते हैं, तो ये वैसे ही ग्राफ है जो पहले पढ़ा था कंजम्पशन और इनकम का. और एक स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आती है लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग, और ये स्टार्ट आपकी वैसे ही β0 से स्टार्ट है और इसकी स्लोप भी वैसी ही है β1. सिर्फ इसके अंदर रैंडम वेरिएबल ऐड किए गए हैं. डॉटेड पॉइंट लाइन से ऊपर भी नज़र आ रहे हैं, लाइन से नीचे भी नज़र आ रहे हैं, और लाइन पर भी है. अगर लाइन से ऊपर हों तो ये पॉजिटिव वैल्यूज़ को शो करते हैं, जैसे 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर. लाइन से नीचे हों तो ये नेगेटिव इंटीजर शो करते हैं,
जैसे -1, -2, -3, और लाइन पर हों तो ये ज़ीरो शो करते हैं रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं और ज़ीरो भी हो सकती हैं। फिर आपने पढ़ लिया था ऑब्टेनिंग द डेटा। अब स्टैटिस्टिक के अंदर इसको कैसे पेश करते हैं, तो इसके अंदर एस्टिमेट करना, अगर बीटा नॉट और बीटा 1 को हो तो हमें डेटा चाहिए होगा, स्टैटिस्टिकल डेटा, कोई वैल्यूज़ को अज्यूम किया जाता है। ये डेटा आपको अगली स्लाइड पर नज़र आ रहा है। ईयर जो है आपके फर्स्ट कॉलम में है, इनकम सेकंड कॉलम में है, कंजम्पशन थर्ड कॉलम में है। इनके सिंबल इनकम का एक्स रखा गया है और कंजम्पशन का वाई रखा गया है। बड़ा इजी टेबल है, आप पहले भी एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में पढ़ चुके हैं। 2000, 4000, 6000, 8000, 10,000, 12,000। तो इसी के अगेंस्ट कंजम्पशन है। ये 2014 से लेकर 2019 का डेटा है। आप इसमें चेंज भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा साल नहीं लिखना जो कि अभी आ ही ना हो। जो साल गुजर चुके होते हैं उनको लिखा जाता है। फिर इसको डायग्राम के ऊपर शो करें तो स्कैटर डायग्राम बनती है, टेकिंग इनकम ऑन एक्स एक्सिस, कंजम्पशन और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर 2,000 का डिफरेंस है, वाई एक्सिस पर 1,000 का डिफरेंस है, लेकिन जो 0 से 1000 है, फिर 1000 से 2000 है, तो जितना 2000 वाई एक्सिस पर होगा इतना ही 2000 आपका एक्स एक्सिस पर भी है। अब 1,000 का आप x1000 पर भी लिख सकते हैं, 1,000 का वाई एक्सिस पर भी लिख सकते हैं, दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, एक जैसे लिख सकते हैं, लेकिन उनका डिस्टेंस एक जैसा हो। जैसे 0 से 2000 का डिस्टेंस है, उतना ही वाई एक्सिस पर भी 0 से 2000 डिस्टेंस हो। बीच में आप बेशक 1000 लिख लें, बेशक बीच में 500 वाला डिफरेंस भी लिख लें। तो पहला स्कैटर पॉइंट आपको नज़र आ रहा है 2000 के अगेंस्ट 2400। ऑब्टेनिंग डेटा के अंदर टेबल में पहले 2000 जो इनकम है उस पर कंजम्पशन 2400 नज़र आ रही है। तो देखें 2000 से थोड़ा ऊपर पॉइंट है। एक्स जो पहली वैल्यू है वो इनकम की है एक्स की, और दूसरी जो वैल्यू है वो कंजम्पशन की वाई की है। दूसरा डॉटेड नज़र आ रहा है 4000, 4000। तो दोनों इनकम और कंजम्पशन आपस में बराबर हैं। इस तरीके से बाकी पॉइंट भी आप कर चुके हैं। फिर अगर इस पर आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगा तो आपको एक स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी, लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग। ये जो डॉटेड नज़र आ रहे हैं ये आपकी प्रीवियस स्लाइड के हैं, डायग्राम के हैं, स्कैटर के हैं, और जो स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है ये आपकी एस्टिमेटेड इक्वेशन है, जो कि y = 2000 + 0.4857 x की है। अगर आप इसको कैलकुलेट करें स्टैटिस्टिकल डेटा लेकर तो आपको यही इक्वेशन आपको मिलेगी। ये कैसे कैलकुलेट होती है ये आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें। एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर्स, इनकी वैल्यू पैरामीटर्स की कैसे फाइंड होती है, तो आपके पास डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स होती हैं स्टैटिस्टिकल की। साइमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू भी हो सकता है, और फार्मूले से भी ये वैल्यूज़ ऑब्टेन होती हैं, और एक और OLS का मेथड है उससे भी ये वैल्यू मालूम होती हैं, जो कि सारे चैप्टर नंबर 2 के अंदर दिए गए हैं। आपने इसको बाकायदा कैलकुलेट नहीं करना, बस ये इक्वेशन आपने याद रख लेनी है, y कैप = 2000 + 0.4857 x। अगर ख़ुद को कैलकुलेट करना चाहें तो यही आंसर आएगा। बीटा नॉट की वैल्यू 2000 है, बीटा 1 की 0.4857 है, और ये प्रीवियस स्लाइड के अंदर ग्राफ के ऊपर भी शो हुई है। आप y कैप की वैल्यू निकाल लें, पुटिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ x मल्टीप्लाई बाई 0.4857 और प्लस 2000, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन का पहला पॉइंट आएगा। 0 पुट करेंगे तो 2000 आएगा। इस तरीके से x और y कैप की डिफरेंट वैल्यू निकाल कर x और y कैप को ग्राफ पर शो करें तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है।
नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वही इक्वेशन में स्कैटर जो पॉइंट है उनको मिला दिया गया है, ये समझाने के लिए कि ये जो स्कैटर होता है ये स्ट्रेट लाइन से नीचे भी हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन से ऊपर भी पॉइंट आ सकते हैं और लाइन के ऊपर भी होते हैं। तो जहाँ पर क्रॉसिंग हो रही है दोनों लाइन की, ये लाइन के ऊपर जिसमें रैंडम वेरिएबल 0 हो जाता है, और ऊपर ये स्कैटर हो तो रैंडम वेरिएबल पॉजिटिव होता है, और नीचे हो तो रैंडम वेरिएबल नेगेटिव होता है। ये वैल्यू मालूम होती है वाई कैप से, और इसमें स्लोप जो है 0.4857 है, जिसको आप 5% भी कह सकते हैं। अब ये आज नया टॉपिक आपके सामने है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जब वैल्यू इसकी मालूम हो जाती है, ये हम मालूम कर लेते हैं कि इसके पैरामीटर्स की क्या वैल्यू है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अज्यूमिंग दैट द फिटेड मॉडल इज़ ए रीजनेबली गुड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ रियलिटी। ये एक फ़र्ज़ किया जाता है कि जो मॉडल हमने पेश किया है वो हकीकत के बिल्कुल तकरीबन करीब है। But we have to develop suitable criteria to find out whether the estimated equation is in accord with the expectation of the theory that is being tested. लेकिन हमें एक जदीद जो है तरीका चाहिए, हमें ऐसा मेथड चाहिए कि हमने जो एस्टिमेटेड इक्वेशन निकाली है जिसमें वैल्यू पैरामीटर की फाइंड हो चुकी हैं, वो हमारी थ्योरी को के ऊपर सही साबित होती हैं। ये अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव इकोनॉमिस्ट लाइक मिल्टन फ्रेडमैन, ए थ्योरी और हाइपोथेसिस दैट इज नॉट वेरीफाइबल बाय अपील टू द एम्पिरिकल एविडेंस मे नॉट एडमिसिबल एज ए पार्ट ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस। तो पॉजिटिव इकोनॉमिस्ट एक थे मिल्टन फ्रेडमैन, उन्होंने कहा था कि थ्योरी या हाइपोथेसिस उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं होती जब तक ये स्टैटिस्टिकल के से हो करना आए, इसको वेरीफाई ना करे। फॉर कन्फर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरीज ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल वी यूज स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस और दैट इज टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो कंजम्पशन की थ्योरीज को कंफर्म करने के लिए जो कि सैंपल बेस पर डेटा होता है, हम जो है स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस दैट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज़ करते हैं, जिसमें टी टेस्ट भी होता है, एफ टेस्ट भी होता है, जी टेस्ट भी होता है, काई स्केयर होते हैं, डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं। कभी सिग्मा नॉन होता है, कभी सिग्मा अननोन होता है। एन की वैल्यू लेस देन हो तो क्या होता है, एन की वैल्यू ग्रेटर देन हो तो क्या होता है। आपके कोर्स में दो ही टेस्ट हैं, एक टी टेस्ट है और एक एफ टेस्ट है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन पर आप टी टेस्ट लगाते हैं और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पर आप एफ टेस्ट लगाते हैं। जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, जिसके अंदर आपके 6 पॉइंट थे, जिसके अंदर नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये आपका पहला पॉइंट होता था। दूसरा नंबर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, तीसरा आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक टी टेस्ट है या एफ टेस्ट है, फिर टेस्ट कंप्यूटेशन जिसमें कंप्यूट किया जाता है, फिर आपका क्रिटिकल रीजन और फिर कंक्लूजन जिसके अंदर आपकी वैल्यू उस टेबल के मुताबिक जो है, उस ग्राफ के मुताबिक एक्सेप्टेंस रीजन में है तो थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाता है, और अगर क्रिटिकल रीजन में है तो थ्योरी को रिजेक्ट किया जाता है। आफ्टर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, तो इसमें आगे आप फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन कर सकते हैं फ्यूचर की वैल्यूज़ पर। इफ़ द चूजन मॉडल डज नॉट रिफ्यूट द थ्योरी और हाइपोथेसिस अंडर कंसिडरेशन वी मे यूज इट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर वैल्यूज। अगर ये मॉडल जो है जो हमने पेश किया था केन्स वाला मैन वाला, अगर ये थ्योरी को के ऊपर तरदीद नहीं करता, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो हम इस थ्योरी को फ्यूचर पर भी अप्लाई कर सकते हैं।
For example, suppose we want to predict the mean consumption expenditure the year 2020. हम एक मिसाल देते हैं कि हम 2020 की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मालूम करना चाहते हैं, और इसको मालूम करने के लिए एक चीज़ अज्यूम की जाती है, द जीडीपी वैल्यू ऑफ 2020 इज़ 14,000। तो जीडीपी की वैल्यू है 14,000। देन पुटिंग वैल्यू ऑफ 14,000 इन द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन, हेयर x इक्वल टू 14,000। तो इसके अंदर x जो है 14,000 एक फ़र्ज किया गया है, जिसकी वजह से कंजम्पशन मालूम होगी। ये 14,000 आप एस्टिमेटेड इक्वेशन में पुट करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी होती है कि जब पैरामीटर्स की वैल्यू मालूम हो जाती है, जैसे 2000 प्लस 0.4857 x था, तो जब ये वैल्यू मालूम हो जाती है तो रैंडम वेरिएबल डिसअपीयर हो जाता है, UI नहीं रहता है इसके अंदर, डिसअपीयर हो जाता है जब इसकी वैल्यू एस्टिमेट हो जाती है। अब आपके पास एस्टिमेटेड इक्वेशन है y कैप इक्वल टू 2000 प्लस 0.4857 x था। अब x की जगह 14,000 पुट कर दें फोरकास्टिंग के लिए, मल्टीप्लाई 14,000 बाई 0.4857, यू गेट 6799.8 प्लस 2000 यू गेट 8799.8 आर अबाउट 8800। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास तकरीबन आंसर जो आएगा, जो एग्जैक्ट आंसर है 8799.8, जिसको आप 8800 भी कह सकते हैं, 8800 एक। Thus the given value of GDP, the mean average forecast consumption expenditure is about 8800। तो अगर हम फ्यूचर में 2020 में इनकम अगर 14,000 किसी की करें तो उसकी कंजम्पशन आती है 8,800। तो आप इसके अलावा 2021 की भी मालूम कर सकते हैं, 22, 23, 24 कोई भी वैल्यू देकर। ये लास्ट स्लाइड है आपकी, यूजिंग द मॉडल फॉर कंट्रोल ऑल पॉलिसी पर्पस। जब फोरकास्टिंग फ्यूचर की हो जाती है, ये पता चल जाता है कि डिफरेंट इनकम पर डिफरेंट कंजम्पशन क्या होगी, तो गवर्नमेंट इसके बारे में पॉलिसीज़ भी बना सकती है। An estimated model may be used for control or policy purpose। गवर्नमेंट इसको एस्टिमेटेड इक्वेशन को पॉलिसीज़ के तौर पर भी यूज़ कर सकती हैं। बाई अप्रोप्रिएट फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मिक्स, the government can manipulate the control variable x to produce the desired level of target variable y। फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों को मिलाकर गवर्नमेंट जो है इसको एक अच्छे तरीके से, सलीके से इसको कंट्रोल कर सकती है। वेरिएबल को एक्स को आप ऐसी वैल्यू, मतलब इनकम ऐसी देकर आप कंजम्पशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इनकम लोगों की ज़्यादा कर दें अगर आप चाहते हैं कंजम्पशन ज़्यादा करनी है, इनकम आप लोगों की कम कर दें अगर आप कंजम्पशन कम करना चाहते हैं। तो फिजिकल और मॉनेटरी दोनों मिलकर, तो ऐसे तरीके से ये गवर्नमेंट काम करती है कि हम फ्यूचर की वैल्यूज़ को भी एस्टीमेट करने के बाद पॉलिसीज़ वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये सारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, मेथडोलॉजी ऑफ इकोनोमेटिक्स, बड़ा इम्पॉर्टेंट किस्म का क्वेश्चन है। एक इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर आपको बहुत सारी नई चीज़ें भी मिली हैं, आप काफ़ी सारे पढ़ भी चुके होते हैं। स्टैटिस्टिक के अंदर ये चीज़ें आपने की हुई हैं। रैंडम वेरिएबल एक ऐसा था जो कि आपने नहीं किया हुआ था, उसको भी डिटेल पढ़ लिया है। जब पैरामीटर्स मालूम हो जाए तो रैंडम वेरिएबल डिसअपीयर हो जाता है। तो ऐसे जो हैं चीज़ें हैं। ये थ्योरी का जो क्वेश्चन है, ये थ्योरी का ही क्वेश्चन एक रहता है, ये आगे किधर यूज़ नहीं होता। ये आपने इसको ऐसे ही तैयार करना है। तो तैयार करने के बाद जो है इसको आप
छोड़ दें। बाकी जो है आप नेक्स्ट जब तैयार करेंगे तो उसके अंदर जो इनके पैरामीटर की वैल्यू मालूम होगी वो आप साइमल्टेनियस इक्वेशन से या फार्मूले से या एक और मेथड है OLS मेथड, इनकी मदद से आप उनकी वैल्यूज़ को मालूम कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आप इसको साथ साथ पार्ट 2 को भी पढ़ते रहें, लेकिन ज़्यादा फोकस आप पार्ट 1 को रखें जिसके आप लोगों के पेपर्स होने हैं। ये ना हो इसको आप पढ़ते रहें और वो छोड़ ही दें। माई गुड विशेस फॉर यू, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।